बीइंग अ पेरेंट आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आप अपने बच्चों को इसलिए नहीं मारते कि उन्होंने कुछ गलत किया होता है, बल्कि इस डांटने और मारने के पीछे वजूहात कुछ और होती हैं। आज के व्लॉग में 6 ऑथेंटिक रीजंस आपको बताऊंगी कि जिनकी वजह से वालिदैन अपने बच्चों को डांटते हैं या मारते हैं, और इन 6 बातों और रीजंस का पता होना हर पेरेंट, हर मदर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है फॉर अपब्रिंगिंग अ कॉन्फिडेंट, असर्टिव एंड डिसेसिव चाइल्ड। वन बाय वन करके इन प्राइम 6 रीजंस को डिस्कस करूंगी। पॉइंट्स को जरूर बॉदर कीजिएगा। आपके बच्चों की वेल ग्रूम्ड और कंटेम्प्रेरी पर्सनालिटी और उनके अच्छे फ्यूचर के लिए हर पेरेंट को इन बातों का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा छोटे बच्चे स्पेशली अंडर 1 to 10 ईयर्स बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, रोते हैं, टेंट्रम शो करते हैं, एग्रेसिव होते हैं। तो ऐसे बच्चों का गुस्सा कंट्रोल करने के 3 आसान तरीके भी इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगी। इसके अलावा बहुत सारे आपके कमेंट्स ऐसे थे जिसमें पूछा गया था कि बच्चों की अटेंशन मोबाइल फ़ोन से किस तरह डाइवर्ट करवाई जाए, किस तरह उनकी आदत छुड़वाई जाए। तो ये सारी चीज़ें आज के व्लॉग में डिस्कस करूंगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। हम बिला वजह अपने बच्चों को डांटते और मारते हैं, बेसिक रीजंस क्या है जिसकी वजह से हम अपने बच्चों पर ये जुल्म करते हैं, जरूर सुनिएगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज सना, वेलकम बैक अगेन। होपफुली यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। आई एम फाइन टू, अल्हम्दुलिल्लाह। पहले मैं आपके साथ थोड़ी सी रूटीन शेयर करती हूँ। व्लॉग स्टार्ट हो रहा है रात के टाइम से। मैं चने की दाल और लौकी बना रही हूँ, और ये दाल और सब्जी मैं काफ़ी टाइम के बाद बना रही हूँ। आई थिंक सो कि 1 साल या बल्कि इससे भी ज़्यादा ही हो गया होगा। एक्चुअली मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, लेकिन मुझे सही से ये ना बनानी नहीं आती। लास्ट मेरे एक्सपीरियंसेस इस सालन के अबाउट कोई ख़ास अच्छे नहीं थे। एक दफ़ा तो दाल घुली नहीं थी सही से, कच्ची कच्ची सी थी, और इतना टेस्ट भी इसका अच्छा नहीं था। तो इसलिए ना मैंने इसे बॉदर ही नहीं किया पकाने के लिए। जब बाजी आती हैं मेरी तो वो पका के दे जाती हैं। सो लेट्स सी कि अब ये दाल सब्जी कैसी बनती है। मैंने कोशिश की थी इसमें थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट और मॉडिफिकेशंस लेकर आने की, और देखते हैं कैसी बनती है। लौकी हमारे लिए कितनी ज़्यादा बेनिफिशियल है, और अगर आप डाइट कॉन्शियस हैं या डाइटिंग कर रहे हैं तो आप इसे बॉइल्ड फॉर्म में ब्रोकली वगैरह के साथ खा सकते हैं, बहुत अच्छी रहती है। अच्छा, कुछ दिन पहले मैंने ना क्लीनिंग हैबिट्स का एक व्लॉग आपके साथ शेयर किया था। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा आप लोगों का, लेकिन उसमें कुछ लोगों ने ऐसे कॉमेंट्स किए थे कि आपका काउंटर टॉप में बहुत ज़्यादा मैसी है, काफ़ी चीज़ें आपने रखी हुई हैं। उस व्लॉग का लिंक मैंने फर्स्ट कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, ज़रा विजिट कीजिएगा और देखिएगा। 0 कॉस्ट मनी सेविंग हैबिट्स हैं और कुछ होम ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज़ आपके साथ शेयर किए हैं। अगर आपका किचन भी मेरी तरह छोटा है लेकिन आप उसे ऑर्गेनाइज्ड और क्लीन रखना चाहते हैं तो इस व्लॉग को ज़रूर देखिएगा। तो ऐसे जो कमेंट्स होते हैं ना, उनको भी मैं बहुत प्यार से हैंडल करती हूँ, बहुत अच्छे से मैं उन्हें आंसर करती हूँ पेशेंस के साथ, क्योंकि आप सब मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे व्यूअर्स हैं, तो आपको डिसहार्ट करना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो जनाब, इन कमेंट्स का आंसर ये है कि मुझे ना किचन के टॉप के ऊपर चीज़ें साफ़ सुथरे वे में रखना अच्छा लगता है, क्योंकि काफ़ी हैंडी रहता है और हम प्रैक्टिकल वे में डेली बेसिस पे उन्हें यूज़ भी बहुत आसानी से कर सकते हैं, और चीज़ें एक्सेसिबल भी होती हैं। तो मुझे वीडियो भी साथ साथ शूट करनी होती है, इसलिए मैं चीज़ों को अपनी एक्सेस में ही रखना प्रेफर करती हूँ। वैसे भी अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ और चॉइसेस होती हैं। किसी को बिल्कुल क्लियर काउंटर टॉप अच्छा लगता है, और किसी को मेरी तरह ऑर्गेनाइज्ड वे में चीज़ें रखी हुई उस पर अच्छी लगती हैं। सिंपल इज दैट। सो लेट्स कम टू द टॉपिक। देखिए, आज का व्लॉग ना बच्चों की तरबियत के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम बच्चों से अपनी बात मनवाने के लिए या उनसे अपने काम करवाने के लिए मार पीट का सहारा लेते हैं, क्योंकि हमें ये लगता है कि उनको ऑन द स्पॉट मार कर या डांट कर हम उनसे ना अपना काम आराम से निकलवा सकते हैं। ये सब चीज़ें ना शॉर्ट टर्म के लिए तो बहुत इफेक्टिव होती हैं और हमें बड़ी अट्रैक्टिव लग रही होती हैं, बट इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट बहुत हार्मफुल होता है। इस तरह करने से ना हम अपने बच्चे की पर्सनालिटी को खुद स्पॉइल कर रहे होते हैं, और हमें इस चीज़ का इल्म भी नहीं होता। लेकिन बच्चे की पर्सनालिटी हमारे इस एक्ट की वजह से स्लोली डैमेज होती जाती है। इस तरह ना अगर आप रिपीटेडली फ्रिक्वेंटली बच्चे को डांटते या मारते रहते हैं छोटी छोटी बातों पर, तो इनके बहुत बुरे असरात बच्चों की पर्सनालिटी पर आते हैं। वो खौफ का शिकार होते हैं, डरने लगते हैं, उनके दिल में ना एक डर और खौफ बैठ जाता है, और मोर ओवर उनकी पर्सनालिटी में एक ये चेंजेस आती हैं कि वो ना गुस्से वाले हो जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं। अच्छा, वो बातें या वो रीजंस कौन सी हैं जिनकी वजह से हम पेरेंट्स बच्चों को मारते हैं या डांटते हैं? सो रीजन नंबर 1 इज इमोशनल रिएक्शन। सबसे बड़ी और बेसिक रीजन जिसकी वजह से हम अपने बच्चों को मारते हैं, उन पर शाउट करते हैं, बहुत ज्यादा डांटते हैं, वो वालिदैन का खुद का स्ट्रेस और डिप्रेशन होता है। पेरेंट्स खुद किसी चीज़ की वजह से या किसी घर में छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा कॉन्फ्लिक्ट होने की वजह से स्ट्रेस में होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, और अपना स्ट्रेस वो बच्चों पर निकालते हैं। मेंटली परेशान होते हैं, किसी मसले का शिकार होते हैं और उस मसले का उन्हें हल नहीं मिल रहा होता, तो आम तौर पर उनका डिप्रेशन बच्चों के ऊपर मार पीट की सूरत में निकलता है।
रीजन नंबर 2 इज पावर डायनेमिक्स, यानी पेरेंट्स बाज दफा बच्चों पर पावरलेस फील करते हैं, उन पर अपना रोब रखना चाहते हैं और इस रोब रखने के चक्कर में ना वो बच्चों को डांटते और मारते हैं, एक्सर्टिंग कंट्रोल और अथॉरिटी ऑन देम, और ये समझते हैं कि अगर हम बच्चों को मारेंगे नहीं, डांटेंगे नहीं तो हमारा रोब और दबदबा बच्चे पर नहीं रहेगा। हालांकि चीजें इसके ऑपोजिट होती हैं। बच्चा आपकी मार या डांट खा खा कर उसका आदी हो जाता है और उतना ही वो आपसे ज्यादा मुतनफर हो जाता है और आपकी बातें सुनता नहीं है, ढीठ जाता है। रीजन नंबर 3 इज स्ट्रेस रिलीफ। आप अपने बच्चों को इसलिए भी मारते हैं क्योंकि आपके पास और कोई तरीका ही नहीं होता बच्चों को हैंडल करने का, तो आपको सबसे आसान चीज यही लग रही होती है कि बस बच्चे को थप्पड़ मार दो या डांट दो, बहुत ज्यादा शाउट कर दो और बच्चा हमारी बात मान लेगा। रीजन नंबर 4 इज लैक ऑफ अवेयरनेस। पेरेंट्स को खुद नहीं पता होता कि वो अपने इमोशंस को किस तरह हैंडल करें, अपने गुस्से को, अपनी एग्रेशन को किस तरह कंट्रोल में लेकर आएं कि वो बच्चे को ना मारें या ना डांटें। आपसे अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा होता और आप बच्चे से ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि वो ना गुस्सा करे और ना रोए। रीजन नंबर 5 इज मिसकंसेप्शन। पेरेंट्स को ये मिसकंसेप्शन बहुत ज़्यादा होती है कि अगर वो बच्चे को मारेंगे तो उनका काम फौरी तौर पर हो जाएगा। ठीक है, टाइम बीइंग बच्चा वो काम कर लेता है, लेकिन इसके लॉन्ग टर्म जो हार्म्स है ना वो बच्चे की पर्सनालिटी पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं। बच्चा खौफजदा हो जाता है, डर सहम जाता है, इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाता है। तो इसलिए इस मिसकंसेप्शन से बाहर निकल आएं कि जब हम बच्चे को मारेंगे तो हमारा फौरन काम हो जाएगा। हमारा काम तो हो जाएगा लेकिन बच्चे की पर्सनालिटी स्पॉइल हो जाएगी। नेक्स्ट रीजन इज जनरेशनल ट्रॉमा। पेरेंट्स अपने बचपन के सेम डिसिप्लिन को एग्जैक्ट अपने बच्चों के ऊपर भी इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मारा गया ना तो आप भी अपने बच्चों को जरूर मारेंगे। दिस इज कॉल्ड लर्न बिहेवियर फ्रॉम योर ओन अपब्रिंगिंग, यानी आपकी अपब्रिंगिंग जिस तरह हुई होती है ना, आप अपने बच्चों के साथ भी वैसे ही बिहेव करते हैं। अगर आपके पेरेंट्स ने आपको मारा है या डांटा है तो आप भी मोस्ट ऑफ द टाइम अपने बच्चे को डांटेंगे, मारेंगे, वही बिहेवियर आप उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे और ये सब ना आपके बच्चे के लिए बहुत ज्यादा डैमेजिंग है। इन सब चीजों का, सब बिहेवियर्स का, मारना, डांटना, शाउट करना, बच्चों को बहुत ज्यादा गुस्सा दिखाना, इन चीजों का पता नहीं चलता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बच्चे की पर्सनालिटी स्पॉइल होती जाती है, डैमेज होती रहती है। सो प्लीज इन सब रीजंस के बारे में सोचें, इनको एक पेपर पर आप लिख लें और टाइमली इनको पढ़ते रहा करें। फिर ना आपके माइंड में एक रिकॉल आता रहता है, रिमाइंडर आता रहता है कि हाँ, हमने ये चीजें अपने बच्चे के साथ नहीं करनी। क्योंकि ऐसा होता है कि हम कोई भी मोटिवेशनल व्लॉग सुनते हैं, रीजंस या टिप्स हमें याद रहती हैं, कुछ टाइम, कुछ अरसे के बाद हम वापस भूल जाते हैं और वापस अपनी उसी स्टेज पर आ जाते हैं। तो जब इन चीज़ों को जो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगती हैं, आपने एक डायरी या अपने किसी भी कॉपी वगैरह पर लिखा हुआ होता है ना, टाइमली आप इसे रीड कर लेते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको रिकॉल हो जाती हैं, वापस आपको मेमोराइज हो जाती हैं और फिर आपका इन चीज़ों पर इम्प्लीमेंट करना काफ़ी आसान रहता है। सो ये एक छोटी सी टिप थी जो मैंने आप लोगों को अपनी तरफ से दी थी कि इस तरह से जब आप कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन अपनी डायरी में या जो भी आपका इंपॉर्टेंट पेजेस वगैरह हैं, कॉपी हैं, उसमें कर लेते हैं, टाइमली इन्हें रीड कर लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। और प्लीज़ बच्चों पर ना ये मारने का जुल्म बिल्कुल ना करें। अच्छा, मुझे भी ये चीज़ें ना, मैं आर्टिकल्स या बुक्स वगैरह परवरिश की पढ़ती हूँ, तरबियत की और पेरेंटिंग की पढ़ती हूँ बुक्स, तो मुझे अब पता चली हैं कई सारी बातें जो मुझे पहले पता ही नहीं थी। और मैं बच्चों पर शाउट भी करती थी, कभी मारती भी थी। जाहिर है मदर्स कोई एक आधा स्लैप कर देती हैं, थप्पड़ लगा देती हैं, शाउट करती हैं, गुस्सा करती हैं, तो मैं भी इस तरह बच्चों पर करती थी। लेकिन जब से मैंने इन सब चीज़ों को पढ़ना शुरू किया है तो मुझे बहुत सारी नई चीज़ों का पता चला है। इसलिए मैंने सोचा कि अपनी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली के साथ भी इन चीज़ों को शेयर करूँ, ताकि वो जो मदर्स अनअवेयर हैं बच्चों के इस बिहेवियर की वजह से और अपने बिहेवियर से, तो वो भी कुछ सीखें। और बच्चों पर स्पेशली ये मारने वाला जो जुल्म है ना, ये काइंडली बंद कर दें। इससे कुछ भी हासिल नहीं है जो आप अपने बच्चों को मारते हैं, उल्टा आप अपने बच्चों को अपने से मुतनफ़र कर देते हैं और दूर कर देते हैं। सो जनाब, अब आते हैं अपने सब टॉपिक की तरफ, जो ये था कि बच्चे बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, बहुत रोते हैं, शाउट करते हैं। स्पेशली जो छोटे बच्चे होते हैं ना, 1 साल से लेकर 10-11 साल तक की उम्र के बच्चे, वो रोते हैं छोटी छोटी बातों पर। और जो ज़्यादा छोटे बच्चे होते हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा रोते हैं। तो बच्चों का ये गुस्सा किस तरह कंट्रोल कर सकती हैं मदर्स, 3 आसान तरीके आपको बताऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1 इज़, उस वक्त जब बच्चा बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, बहुत ज़्यादा रो रहा हो और टेंट्रम शो कर रहा हो, तो उस वक्त बच्चे को लॉजिक्स मत दें, उस वक्त उसे बिल्कुल ना समझाएं, क्योंकि उस वक्त बच्चा ऐसी स्टेज में होता है जब उसे कोई भी समझाई हुई बात समझ में नहीं आती। याद रखें, जब भी आपका बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा होगा, बहुत गुस्से में होगा, टेंट्रमिंग मोड में होगा, तब आप उसे जब भी कुछ समझाएंगे ना, तो गुस्से की हालत में कोई लॉजिक उसके ब्रेन में रजिस्टर नहीं होगी। आप अपने ऊपर भी एग्जाम्पल इम्प्लीमेंट करके देखें ना, कि जब हम बहुत ज़्यादा
غصے میں ہوتے ہیں تو ہم صرف اپنی بات پہ ہی اڑے ہوئے ہوتے ہیں، ہمیں کسی کی کوئی لاجک، کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی۔ غصے کی حالت میں ہمارا مائنڈ سیز ہوا ہوتا ہے، ہمیں کسی کی بات، کسی کی کوئی لاجک سمجھ میں نہیں آتی، ہمیں لگتا ہے کہ بس جو ہم کہہ رہے ہیں یا ہم سوچ رہے ہیں وہی بہتر ہے۔ بچوں کے ساتھ بھی سیم ایسے ہی ہوتا ہے، وہ بھی اس وقت کچھ سوچنے، سمجھنے یا سننے کے موڈ میں بالکل نہیں ہوتے، اور نہ ہی ان کا کانشیس مائنڈ اس وقت ان چیزوں کو اڈاپٹ یا ایکسیپٹ کرتا ہے۔ بچے کے غصے کو کنٹرول کرنے کا میتھڈ نمبر 2 یہ ہے کہ جب بھی آپ کا بچہ غصے میں ہو، رو رہا ہو، ٹینٹرمز شو کر رہا ہو، تو اس وقت بچے کو پنش مت کریں۔ جب آپ اس وقت بچے کو پنشمنٹ دیتے ہیں تو بچہ اور زیادہ ڈھیٹ ہو جاتا ہے، ضدی ہو جاتا ہے اور اس چیز کو اور زیادہ کرنے لگتا ہے۔ یعنی اگر رو رہا ہے تو اور زیادہ روئے گا، اگر آپ کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے تو اور زیادہ بدتمیزی کرے گا، اور اس طرح اور زیادہ چڑچڑا اور غصیلا ہو جائے گا۔ اور اس طرح کا ایگریسو بیہیویئر بچے کی فزیکل اور مینٹل گروتھ اور ڈیولپمنٹ کے لیے بہت زیادہ امپیکٹ فل ہوتا ہے، کیونکہ جب بچہ ایگریشن یا بہت زیادہ غصہ یا ٹینٹرمز شو کرتا ہے تو بچے کے سٹریس ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں جو اس کی برین کی ڈیولپمنٹ کو متاثر کرتے ہیں۔ تھرڈ میتھڈ یہ ہے کہ جب آپ کا بچہ بہت زیادہ غصے میں ہو، ٹینٹرمز شو کر رہا ہو یا پھر بہت زیادہ رو رہا ہو تو اس کو اگنور کریں۔ اس کو اس وقت یہ شو ہی نہ ہونے دیں کہ آپ کو اس کے غصے سے یا اس کے بہت زیادہ رونے سے کوئی فرق پڑ رہا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ جب بچہ غصے میں ہوتا ہے یا بہت رو رہا ہوتا ہے تو اسی وقت ہم اسے سمجھانے کی بہت کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح یہ رونا بند کر دے، اور ہم اسے اگنور کرنے کی بجائے اور زیادہ امپورٹنس اور اٹینشن دیتے ہیں۔ اس وقت بچہ نہ تو آپ کی کوئی بھی بات سمجھنے کو تیار ہوتا ہے، کیونکہ اس کا مائنڈ ہی ان چیزوں کو ایکسیپٹ اس وقت نہیں کر رہا ہوتا، سیز ہو چکا ہوتا ہے، اور نہ ہی وہ آپ کی اٹینشن کو امپورٹنس دیتا ہے۔ لیکن جب آپ اس وقت بچے کو اگنور کرتے ہیں نا، اور اسے یہ شو کرتے ہیں کہ مجھے آپ کے رونے یا آپ کے اس طرح غصہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا، اسے تھوڑا سا آپ سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، تو بچہ پھر تھوڑی دیر کے بعد نا خود آپ کے پاس آتا ہے۔ اب آپ نے اسے ہگ کرنا ہے، اس کے ساتھ کڈل کرنے کی کوشش کریں، اسے پیار سے سمجھائیں کہ جو آپ بات اس وقت منوا رہے تھے وہ آپ کے لیے بہتر نہیں تھی۔ پیار سے آپ اس کی کاؤنسلنگ کریں۔ اور دوسرا سولوشن یہ ہے کہ بچہ جب بھی رات کو آپ کے ساتھ سوئے تو اس کا یس برین یا لاجک برین ایکٹیویٹ کریں کہ بیٹا آپ نے جو یہ کیا تھا وہ رانگ تھا اور یہ آپ کے لیے صحیح نہیں تھا۔ اور یہ جو ٹائم سلیپنگ کا ہوتا ہے نا، اور بچے مدرس کے ساتھ تھوڑا اٹیچ ہوتے ہیں، کڈل کرتے ہیں، ہگ کرتے ہیں، تو اس وقت بچے کا جو لاجک برین ہے وہ ایکٹیویٹ ہوا ہوتا ہے اور وہ باتوں کو سمجھتا ہے۔ اچھا، آپ نے یہ جو میں نے بات بتائی ہے یہ 1 2 دفعہ 3 دفعہ کر کے چھوڑ نہیں دینی، آپ نے 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے اسی طرح بچے کو کوچ کرنا ہے اور اس کی وربل کاؤنسلنگ کرنی ہے۔ آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کے بچے کے بیہیویئر میں بہت زیادہ امپروومنٹ آئی ہے، اور یہ امپروومنٹ گریجولی آپ کے بچے کی پرسنالٹی میں ریفائنمنٹ اور فردرنس بھی لے کر آئے گی اور بچہ آپ کی بات ماننے لگے گا۔ دیکھیں، پیرنٹس نے اپنے بچے کو ضدی، ڈھیٹ، ٹینٹرمنگ اور بہت زیادہ ایگریسو بھی تو آہستہ آہستہ اپنے بیہیویئر سے ہی بنایا ہوا ہوتا ہے نا، تو اس کو ریفارم کرنے، ریکٹیفائی کرنے میں بھی آہستہ آہستہ ٹائم لگے گا۔ اور آپ کی وربل کاؤنسلنگ اور کوچنگ سے آہستہ آہستہ گریجولی ہی بچے کے بیہیویئر میں چینجز بھی آئیں گی۔ ایک دم سے بچہ آپ کا بالکل ٹھیک ٹھاک نہیں ہو جائے گا، آپ کو محنت کرنی پڑے گی، ٹائم دینا پڑے گا۔ جب آپ روتے ہوئے بچے کو امپورٹنس دیتے ہیں، اٹینشن دیتے ہیں نا، اور اسے اگنور نہیں کرتے، اس پر فوکس کرتے ہیں، تو وہ اسی طرح آپ سے اٹینشن لینے کا عادی ہو جاتا ہے، اور اس طرح آپ کا بچہ اٹینشن سیکنگ بیہیویئر بھی سیکھتا ہے۔ ٹینٹرمز ختم کرنے ہیں نا اگر بچے کے، غصہ اور چڑچڑاپن اور رونا بند کرنا ہے، تو ٹینٹرمز کے دوران بچے کو اگنور کریں، اسے ڈانٹیں مت، اور نہ ہی اس وقت اس پر شاؤٹ کریں اور نہ ہی اسے ماریں۔ 1 ہفتے کے اندر آپ کو اپنے بچے میں پازیٹیو ریزلٹس ملیں گے۔ جب آپ اپنی ایموشنز، اپنے غصے اور اپنی فرسٹریشن کو نہیں سنبھال پا رہے تو بچوں سے آپ کس طرح ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ بچوں پر یہ مار پیٹ اور ڈانٹ ڈپٹ، بہت زیادہ شاؤٹ کرنا، غصہ کرنا، ان پر چیخنا چلانا، اس طرح کے ظلم کرنا بند کر دیں۔ Believe me, your anger, your shouting and act of hitting damages your child's sense of security and safety and also makes him feel inferior. So please اپنے بچوں کے اچھے مستقبل اور اچھی پرسنالٹی کے لیے ان سبھی پوائنٹس اور سبھی باتوں کو ضرور بادر کریں، اور اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے اور آپ کے بچوں کے لیے ہیلپ فل رہی ہے تو پلیز اسے شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ جیسے میں نے اپنے کافی سارے ایکسپیرینسز کو اس ویڈیو میں کوٹ کیا ہے، تو کوشش کر کے آپ بھی دوسری مدرس تک اس ویڈیو کو پہنچائیں تاکہ ہر بچے کی پرسنالٹی اچھے طریقے سے گروم کرے، اور اس ویڈیو کو دیکھ کر ہر مدر اپنے بچے کو مارنے، ڈانٹنے، غصہ کرنے اور شاؤٹ کرنے جیسے عمل سے دور رہے۔ ویڈیو کو یہیں پہ ختم کرتی ہوں۔ اچھی لگی ہو تو پلیز لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اینڈ اف یو آر نیو آن مائی چینل پلیز ڈو سبسکرائب۔ سی یو ویری سون ود اے برانڈ نیو کنٹینٹ ان دا نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ۔ ٹل دین اسٹے ہیپی، اسٹے فٹ اینڈ ٹیک ویری گڈ کیئر آف یور سیلف۔ اللہ حافظ اینڈ ٹیک کیئر اے لاٹ۔